नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बनाने वाले हैं कैराक्रीचर। सबसे पहले रेफरेंस फ़ोटो ले ली जाए और टॉप लेफ्ट कॉर्नर में प्लेस कर दी जाए। आप स्वाद अनुसार इसे कहीं भी रख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम इसकी शेप बनाएंगे। मैं इसे थोड़ा डिफरेंट एंगल दूंगा। न्यू लेयर बनाई जाए, रेफरेंस फ़ोटो को टॉप पर रखा जाएगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक गोला, जी हाँ, गोल गोल गोला। फिर इसकी चिन के लिए लाइन देंगे। देन डायरेक्शन ऑफ फेस कहाँ मुड़ा होगा। फ़ोटो में थोड़ा ऊपर की तरफ देख रहे हैं पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब बनेगी बॉडी जो कि रियल बॉडी से थोड़ी पतली होगी। नाउ टर्न फॉर नेक। सर और बॉडी के बीच में थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस है तो नेक लंबी हो रही है। सर को थोड़ा बॉडी के करीब लाना पड़ेगा। पर मुझसे एक बड़ी गलती होगी, मैंने सर और बॉडी को अलग अलग लेयर्स पे नहीं बनाया। तो मुझे अब इस लेयर को डुप्लीकेट करके सर वाली लेयर से बॉडी को अलग करना पड़ेगा और बॉडी वाली लेयर से सर को। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, यूज़ डिफरेंट लेयर फॉर डिफरेंट थिंग, क्योंकि हर बार सॉल्यूशन इतना ईजी नहीं होता। तो अब हम नेक के लिए डिफरेंट लेयर बनाएंगे। अब हम अपनी आंखों को प्लेस करने के लिए जगह बनाएंगे। देन इनके कपड़े जो कि बनाने ज़रूरी है। हम 3-4 लाइन इसलिए मारते हैं क्योंकि एक ना एक लाइन पे साइज चली ही जाती है। नाउ फर्स्ट स्टेप इज़ कंप्लीटेड। शेप बना दी है हमने। अब हम इन सभी लेयर्स को मर्ज करेंगे ताकि लेयर्स की भीड़ ना हो जाए। फोटोशॉप यूज़ करने वाले ग्रुप भी कर सकते हैं। अब हम ओपेसिटी कम कर देंगे। न्यू लेयर से सेकेंड स्टेप स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला पार्ट स्टार्ट होता है। आपको फेस को बिल्कुल अच्छे से देखना पड़ेगा और ऐसी चीज़ें उठानी पड़ेगी जो फेस को डिफाइन करती है, जैसे कि चश्मे, दाढ़ी, बड़ा माथा। इसी रीज़न की वजह से दो लोगों के आर्ट कभी सेम नहीं हो सकते क्योंकि दोनों का पर्सपेक्टिव अलग अलग होगा। अब आपको लाइंस लगाने में थोड़ी दिक्कत होगी जिसकी वजह से बार बार आपको अंडू करना पड़ेगा। अब इसके लिए मैं सोनी स्केच ऐप यूज़ करता हूँ जिसमें दोनों फिंगर्स को साथ में टैप करने पर अंडू होता है, विच मेक्स माई वर्क अ लॉट मोर ईजियर। मैं चश्मे बिल्कुल सेम टू सेम नहीं बनाने वाला क्योंकि आप कैराक्रीचर में किसी भी चीज़ को ओवर एग्जैजरेट कर देते हैं। यानी कि अगर आपका माथा बड़ा है तो आप उसे बहुत बड़ा कर देंगे, अगर आंखें छोटी है तो उसे और छोटा कर देंगे। इस केस में मेरा फोकस चश्मे और दाढ़ी पर ज़्यादा रहेगा। अभी मैं इस चश्मे के कर्व्स थोड़े बढ़ा रहा हूँ क्योंकि कर्व्स दिखने में अच्छे लगते हैं। चश्मे लगभग रेडी है। अब हम न्यू लेयर बनाकर नाक बनाना शुरू करेंगे। फॉर दैट आई विल सजेस्ट आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी ज़्यादा न लगाए और जैसी नाक फोटो में दिख रही है वैसी सेम टू सेम बना दे, क्योंकि अगर आपने नाक अलग बना दी तो आपका कैरेक्टर बिल्कुल अलग दिखेगा। अब हम नई लेयर बना के दाढ़ी मूंछ बनाएंगे और जैसा कि मैंने पहले कहा, इस कैरेक्टर का फोकस चश्मों और दाढ़ी मूंछ पर ज़्यादा रहेगा। कैरेक्टर बनाने से पहले आप इस तरह के वेक्टर आर्ट से स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आपको सिंपली ट्रेसिंग करनी होती है। इससे आपको पता चलेगा कि फेस के डिफरेंट पार्ट्स को कैसे अच्छे से ड्रॉ किया जा सकता है। अभी इस स्टेप में हम फ़ोटो से रेफरेंस लेकर पार्ट्स को ड्रॉ करेंगे। मैं इनकी फेस की शेप को थोड़ा बच्चों वाले स्टाइल में करने वाला हूँ जो कि थोड़ा क्यूट लगता है देखने में। हम इसे बुलाएंगे दाढ़ी वाला बच्चा। और अब हम बनाएंगे माथे को मैं थोड़ा बड़ा रखूँगा, यू नो दैट एग्जैजरेशन वाला पार्ट। तो इनका माथा बड़ा है तो हम इसे और बड़ा कर देंगे जिससे ये कार्टून जैसे लगने लगेगी। अब हम बनाएंगे बालों को। लड़कियों के कैरेक्टर में बाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जब भी आप कैरेक्टर के लिए फ़ोटो ले बालों का विशेष ध्यान रखें। अब बनाएंगे हम कान। मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट तरह के कान अवेलेबल है, तो इसमें भी अपने सपनों के राजकुमार का कान ना बनाएं। जो रेफरेंस फ़ोटो में कान है वही बनाएं और दूसरी तरफ के लिए कान कॉपी पेस्ट ना करें। आप अपने आर्ट को बनाने में जितने एफर्ट्स डालेंगे उतना अच्छा होगा। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स करने के बाद हम चश्मों को ठीक करेंगे, क्योंकि चश्मे मैंने टिपिकल चश्मों जैसे बना दिए हैं और इसमें मैं अपनी मर्ज़ी का राज नहीं चला सकता। चश्मों का स्टाइल थोड़ा सेम करना पड़ेगा। अब इन्हें कानों से कनेक्ट कर लिया जाए। अब शेपिंग लेयर को हाइड कर दिया जाए क्योंकि उसका काम हो चुका है। लुकिंग प्रिटी गुड, पर अभी भी बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है, जैसे कि राइट साइड की दाढ़ी, आईब्रो जो कि इन्होंने चश्मों के पीछे छुपा रखी है। इसे देखने के लिए हमें बियाकुगानाई की ज़रूरत पड़ेगी। आईब्रो बन के तैयार है। अब बारी है आंखें बनाने की। न्यू लेयर बना दी जाए। आंखें बनाना इज़ ऑल्सो अ प्रीटी डिफ़िकल्ट जॉब, क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल रियल आइज़ भी नहीं बनानी होती और बिल्कुल कार्टून आइज़ भी नहीं। इसे बनाने की आपको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ऐसा करने से आइज़ जल्दी भी बनती है और अच्छी भी बनती है। यहाँ भी आँख को कॉपी पेस्ट करने वाला काम मत कर देना, क्योंकि दोनों आँखें दिखती सिमिलर है पर होती नहीं है, क्योंकि कैमरा एंगल का इफेक्ट भी पड़ता है ना। मैंने दोनों आँखों में लाइट सोर्स लेफ़्ट साइड को रखा है क्योंकि कलर करते वक्त इससे फ़र्क पड़ता है। मुझे लगता है मूंछें थोड़ी नाक के पास होनी चाहिए थी और सैडली मूंछों के लिए मैंने अलग से नहीं बनाई। अब मुझे इन्हें भी अलग करना पड़ेगा। कंप्यूटर में ये काफ़ी इजी होता है।
अब हम करेंगे बाकी की छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स। नाउ इट्स टाइम टू मेक मुंह। अब क्योंकि इन्होंने दांत दिखाए हैं तो मैं आपको बता दूं, दांत डिजिटल आर्ट में अच्छे नहीं लगते अगर ठीक से ना बनाए जाए तो। बिगिनर्स वही फ़ोटो यूज़ करें जिसमें दांत नहीं दिखाए गए हैं। इट विल मेक वर्क ईजियर। तो अब हमारी रफ़ आउटलाइन तैयार हो चुकी है। तो अब हम जल्दी जल्दी से बॉडी भी तैयार कर देते हैं। बॉडी बनाने में आप फुल कार्टूनबाजी कर सकते हैं। आप डिफरेंट तरह के क्लोथ्स अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसमें सेम टू सेम कर रहा हूँ। अब हम इन सभी लेयर्स को आपस में जोड़ देते हैं। सभी बालों में रंग भी कर देते हैं। ये सभी काले घने बाल। थोड़ी बहुत दाढ़ी भी डाल देते हैं क्योंकि हम GTA के नाई हैं। इसी के साथ सेकंड स्टेप भी पूरा हुआ। थर्ड स्टेप में हम फाइनल लाइनिंग करेंगे। सबसे पहले इन सब की ओपेसिटी कम कर दी जाए। इसमें बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी लाइनिंग नहीं होनी चाहिए। मोस्टली सभी अच्छे स्केच ऐप्स स्मूथ लाइंस का फीचर देते हैं। आपको इसमें लाइंस को भी ओवरलैप नहीं करना है। जब तक सही लाइन नहीं पड़ती तब तक अंडू करते रहिए। वाह क्या चश्मे बनाए हैं मैंने। बाकी सभी पार्ट्स को भी ड्रॉ कर दे। इसके लिए आप एक ट्रिक को भी यूज़ कर सकते हैं। लाइंस को ड्रॉ कर लीजिए पर उन्हें कनेक्ट मत करिए, फिर बाद में उन्हें कनेक्ट करिए। ऐसा करने से ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और आप जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर पाएंगे। आंखों की पोजीशन को भी ठीक किया जाए। ये गर्दन भी और छोटी हो सकती है शायद। इसी के साथ थर्ड स्टेप भी पूरा हुआ। हम इसके लेयर्स को मर्ज नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें अलग अलग से कलर करने में आसानी देगी। और अब हम लाइन लेयर के नीचे कलर लेयर स्टार्ट करेंगे। अभी हम सिंपली कलर्स करेंगे, कोई शेडोज़ या हाइलाइट्स नहीं डालेंगे। कलर भी हम पेन टूल से ही करने वाले हैं क्योंकि फुल कलर ड्रॉप करने पर आउटलाइंस के पास एक वाइट लाइन आ जाती है। इसे टॉलरेंस बढ़ाकर ख़त्म किया जा सकता है पर मैं ऐसा नहीं करता क्योंकि टॉलरेंस भी कई जगहों पर काम नहीं करती। अब फेस कलर करेंगे हम पिकअप टूल की हेल्प से कलर उठाकर। काफ़ी ब्राउन है इनका रंग, है ये ब्राउन मुंडे। अब रंगेंगे हम इनका कुर्ता जो कि वाइट है, पर हम इसे वाइट नहीं रखने वाले। अब करेंगे हम दांतों को वाइट, होठों को लाल, आँखों को वाइट। नॉर्मल कलर कर चुके हैं हम। अब फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप, शेडोज़, हाइलाइट्स एंड अदर डिटेलिंग्स। अगर आपने पहले वेक्टर आर्ट बनाया है तो इस स्टेप में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आपने वेक्टर आर्ट नहीं बनाया तो मैं आपको बता दूं, शेडोज़ बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसमें बस आपको पता होना चाहिए कि फेस का डार्क पार्ट कौन सा होगा, जैसे कि आंखों के पास। और जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि लाइट सोर्स लेफ़्ट साइड है तो शेडोज़ थोड़ी ज़्यादा राइट साइड में होगी। वैसे तो केवल शेडोज़ से भी काम हो जाता है, पर हाइलाइट्स थोड़ी ज़्यादा डिटेलिंग देती है जिससे देखने वाले को लगता है कि काम तो किया है। आप हाइलाइट्स एंड शेडोज़ की अलग अलग से और भी बहुत सारी लेयर्स बना सकते हैं। इसमें थोड़ी और डार्क शेडो की ज़रूरत लग रही है। अब हम बालों में शाइन डालेंगे। आंखों के पास थोड़ा और अच्छे से कलर करेंगे। अब दांतों को चमकाया जाए।
ये दांत कुछ ज़्यादा नहीं चमक रहे? हाँ, अब ठीक है। चश्मों में ग्लासेस लगाए जाएंगे। कुर्ते को थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाया जाए। और अब लास्ट में बैकग्राउंड बनाते हैं। और इसी के साथ हमने ये कैरेक्टर बना दिया है जो कि दिखने में काफ़ी यूनिक और अच्छा लगता है। मैंने इस बार अपनी बाकी वीडियो से कुछ न्यू ट्राई किया है। आई होप यू गाइज विल लाइक इट। और हाँ, स्टोरी टाइम वीडियोस भी जल्द ही आएगी। तब तक के लिए बाय बाय।